चलिए, इस समय अपनों की तलाश में बहुत से लोग अलग-अलग राज्यों से उत्तराखंड पहुँच रहे हैं और पहुँच रहे हैं सिलक्यारा टनल में। ऐसा ही एक परिवार बिहार से आया हुआ है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, यानी कि पति-पत्नी हैं और इनके छोटे भाई और इनके देवर यहाँ इस टनल में पिछले 15 दिनों से फँसे हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र किस्ती है। देवेंद्र जी, कब से सूचना मिली आपको कि आपके भाई यहाँ टनल में फँसे हुए हैं? जी, मुझे 12 तारीख को 3 बजे ये सूचना मिली। घर से फ़ोन आया कि हमारी वाइफ़ ने मुझे फ़ोन किया था कि देखिए ना ऐसा-ऐसा हो गया कि छोटा भाई का टनल धँस गया है। तो धँसने के बाद तो मैं बोला जब तब से अचंभा हो गया भाई जब धँस गया इसका मतलब तो साला टनल धँसना तो बहुत बड़ी बात रहती है। तो मैं सोचा क्या था मैं बोला ठीक है एक काम करो तो आप उन लोगों से ये पूछिए कि टनल किधर धँसा है? तो इसने बोला कि वो जो रास्ता है ना वो ब्लॉक हो गया। तो मैं बोला अच्छा, अच्छा, अच्छा ठीक है ब्लॉक हो गया। तो मैं ये जानता था कि भाई टनल तो मतलब कि रास्ता जो होता है वो फिक्स हो गया। अब फेस में हमारा भाई ड्यूटी करता है। तो फेस में हमारा भाई ड्यूटी करता है तो वो सेफ होगा, क्योंकि वो फेस में ड्यूटी करता है। तो मैं बोला इन लोगों को देखो घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा भाई तो फेस में ड्यूटी करता है और ये आपका टनल धँसा है आगे की तरफ। तो इसका मतलब है कि वो ब्लॉक हो गया है, रास्ता भले बंद हो गया है लेकिन उन लोग सेफ। चलिए सेफ है। चलिए आपके पास आऊँगा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता, आपके देवर हैं वहाँ, उनके परिवार में उनके शादी हो रखी है और कौन-कौन है घर परिवार में? देवर। देवर के 4 बच्चे हैं, अच्छा, 3 बेटी है, 1 छोटा बेटा है। अच्छा। मेरा देवर तो ये है, मम्मी-पापा है घर में, मेरा सास-ससुर और मेरे बच्चे तो सब बाहर में पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ उनका आप लोग तो आए हैं और कौन आया है? जी, मेरी दो देवरानी आई देवरानी भी आई हुई है। थी। तो देवरानी बिल्कुल आश्वस्त है कि बाहर आ जाएँगे, सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, उम्मीद है कि सकुशल सब बाहर निकलेंगे? हाँ, हम उसको उम्मीद देते रहते हैं। जी। उसका तो हस्बैंड अगर अंदर में है तो उसका तो इतना मन नहीं ना कर रहा है, हुँ, विश्वास हुँ, नहीं कर रही है, हुँ, पता नहीं हुँ, आएगा, हुँ। नहीं आएगा। लेकिन उसको हम हमेशा दिलासा देते हैं कि वो ज़रूर आएँगे, वो ठीक है, स्वस्थ है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। कोई आपके बात हुई है अपने देवर से, किसी सरकार के किसी आदमी ने कोई बात करवाई है, ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? हाँ, देवर से तो बात होता है। अच्छा। हाँ, वो भी ठीक है, अभी स्वस्थ है। वो हम लोग के बारे में चिंता करते हैं कि आप लोग हैं वहाँ, अभी इधर बहुत ठंडा है, तो आप लोग कैसे रह रहे हैं? रहने के लिए आप लोग को जगह मिला है कि नहीं? या ओढ़ने के लिए भी कुछ आप लोग को दिया है कि नहीं? तो हम बता दिए नहीं हम लोग को सब कुछ अच्छा है यहाँ, सब दिया हुआ है। खाना भी हम लोग को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का टेंशन मत लीजिए। चलिए अच्छी बात है और उत्तराखंड की खूबी यही है, यही यहाँ की पहचान है और हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है। ये हमारे मेहमान हैं और इनके भाई जब तक अंदर हैं तब तक ये मेहमान रहेंगे और हम चाहेंगे कि इनके भाई जल्दी वापस आ जाएँ। अच्छा, कुछ भाई के पास अनुभव भी है सुरंग पे काम करने का, क्योंकि वहाँ विकट परिस्थितियों में रहने के लिए अनुभव की भी ज़रूरत है। कभी पुराना काम करते थे सुरंगों में या पहली बार यहाँ आए? जी हाँ, इससे पहले इसने 3 टनल को ओपन किया है, इसलिए उसे बहुत तजुर्बा है कि टनल के अंदर किस तरह करके रहा जाता है या किस तरह करके काम किया जाता है। उसके लिए हमारे भाव को बहुत अनुभव है। कभी-कभी मन में ऐसा भी लग रहा है कि कल कह रहे थे कि 10 बजे तक निकल जाएँगे, इससे पहले कह रहे थे कि बस निकलने वाले हैं। तो मन में खुशी बहुत हो रही थी, लेकिन फिर अचानक पता चलता है कि कुछ दिक्कत आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। हाँ, उसके बारे में तो ये चीज़ ज़रूरी है कि वही चीज़ मैंने बोला ना कि जैसे कि मान लीजिए आज मेरे को छुट्टी मिल रहा है तो आज मैं घर जाने के लिए तैयार हो गया और अचानक से बॉस का फ़ोन आ गया कि ना भाई अभी आप 2 दिन रुक जाओ। तो कैसा लगती है सबको महसूस हो सकता है। ये चीज़ लेकिन हमारा भाई बहुत वहाँ पर सैक्रिफाइस है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उसे तजुर्बा है। उसने 2 टनल उससे पहले भी ओपन किया है और मैं भी टनल क्लाइंट में मतलब कि हमको भी जानकारी है। इसके लिए हम दोनों भाई अस्वस्थ अच्छा, मोदी जी ने भी कहा है कि किसी तरीके की दिक्कत हमारे मज़दूरों को नहीं होनी चाहिए। कोताही कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री लगातार हमारे मुख्यमंत्री से संपर्क में हैं और आश्वासन दिला रहे हैं कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए। है। मोदी जी का तो खैर बात ही कुछ करना है, इट इज़ ज़ीरो। क्योंकि जिस तरह करके वो एक्शन लेते हैं, हर डायरेक्शन देते हैं, वो मानने लायक होता है। कोई भी चीज़ में, चाहे वो परिस्थिति हो या फिर किसी भी संकट के समय हो, उसके लिए तो भाई कुछ कहना ही गज़ब होता है। क्योंकि हम लोग के सोच उतना तो जा ही नहीं पाती है
जितना तक वो कर देते हैं। चलिए ठीक है। चलिए अंत में आपके पास सुनीता जी आना चाहूंगा, कितने बड़े बड़े बच्चे हैं देवर के? बड़ी वाली है 16 साल की, छोटा अभी 3 साल का। तो बड़ी 16 वाली भी याद करती होगी मेरे पापा वहां फंसे हुए हैं, कब तक लौटेंगे, चिंता होती है कि बच्चे किसके पास में छोड़े हुए हैं देवरानी ने? दादा दादी। तो दादा दादी के पास में। चलिए चलिए, ये सब एक परिवार होता है और परिवार में जब दुख की घड़ी आती है तो सबसे पहले परिवार आके खड़ा होता है। ये उसकी एक वानगी है। देखिए, उनके जो भाई हैं भाभी हैं यहाँ हैं, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ है और दादा दादी घर पे बच्चों को संभाल रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इस खबर पे फिर लौटेंगे, तो बने रहे।